बरेली की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी समाज सेविका यास्मीन जहां से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान समाज सेविका यास्मीन जहां ने कहा कि नवाबगंज क्षेत्र की जनता के बीच पिछले कई वर्षों से वह कार्य कर रही है। यही कारण है कि नवाबगंज की जनता चाहती है कि वह नवाबगंज से 2022 का चुनाव लड़े। जनता की भावनाओं का आदर करते हुए यास्मीन जहां ने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। इस संबंध में समाज सेविका यास्मीन जहां ने हमारे संवाददाता से नवाबगंज के कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात करते हुए कहा कि नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही नवाबगंज में बेहतर शिक्षा का अभाव तो है ही, स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति भी बद से बदतर है। नवाबगंज के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अब तक जो भी जनप्रतिनिधि नवाबगंज की जनता ने चुने वह अब तक नवाबगंज में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के साथ ही नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में भी काफी पीछे छूट चुका है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं। समाज सेविका यास्मीन जहां ने नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए जो योजनाएं तैयार की है उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए यास्मीन जहां ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम यास्मीन जहां है। मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमेशा से पीड़ित महिलाएं या रोज़गार से पीड़ित महिलाएं जहाँ जहाँ रोज़गार नहीं है उनका छोटे छोटे उद्योग का काम करती हूँ, सेंटर लगवाती हूँ, ये एक संस्था चलाती हूँ। मैडम, जैसे कि सुना है हमारी टीम नवाबगंज में सर्वे कर रही है, वहाँ पर इस बार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं और आपका नाम भी कई जगह पर चर्चा में आया है, तो क्या इस बार नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जा रही हैं? जी, मैंने आवेदन किया है क्योंकि कांग्रेस तो यूपी में थी ही नहीं और हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी ख़राब है, पिछड़ी हुई है। महिलाओं को भी लेकर काफ़ी जो बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को जो घर घर काम करती थी, रोज़गार घर में उद्योग लगाती थी, अचार है, हैंड वर्किंग का काम है, उनका नहीं है, तो पिछड़ा है। और इसीलिए जब ये 40% का ऑफ़र प्रियंका गांधी जी ने दिया कांग्रेस की तरफ से महिलाओं के लिए, महिला को सक्षम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो मैंने भी आवेदन किया है कि देखती हूँ क्या होता है आगे। यास्मीन जी, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, तो अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो नवाबगंज की आधी आबादी जो वोटर है, महिला हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है, क्या विजन है? देखिए, केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा और योजनाएं हैं जो कि अभी तक महिलाओं तक आधी से ज़्यादा जो वहाँ की वोटर हैं, महिलाएं हैं, तो उनको ये योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। वहाँ के जो अभी तक कैंडिडेट रहे हैं, सपा के हों या बीजेपी के हों, बसपा को, महिलाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया। उनको खुद भी नहीं पता होता है कि योजनाएं महिलाओं के लिए क्या क्या हैं, तो वो विकास क्या करेंगे, महिलाओं को क्या आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि उन महिलाओं तक योजनाएं पहुंचाऊं, छोटे छोटे उद्योग उनके हैंड वर्किंग का है, जो भी है 2 पैसे कमाएं। अगर पढ़ी लिखी हैं तो उनके लिए भी योजनाएं हैं, जो अनपढ़ हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं, घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए जरी है, हैंड वर्किंग का बहुत सारा काम आता है, सिलाई है, कढ़ाई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती। सबसे पहला काम मैं बेटियों को आगे बढ़ाने का वहाँ विकास करूँगी। स्वास्थ्य का काम है, शिक्षा का काम है, जो बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो उनको तक नहीं पहुँचती है। इसका रीज़न है कि कई गाँव में जब तक जहाँ जहाँ दूर दूर तक प्रधान है, वहाँ कोई भी किसी गांव में, जैसे लाई खेड़ा में गई थी, वहाँ पर 8 तक बेटियों का स्कूल है, उसके बाद में कोई शिक्षा का वहाँ पर वो नहीं है। 2-2, 3-3 किलोमीटर जंगल से होकर जाना पड़ता है। तो माँ बाप डरते हैं, जिस तरह से बच्चियों के साथ में हो रहा है, बलात्कार हैं, हत्याएँ हैं छोटी छोटी बेटियों के, तो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने से डरते हैं, जिससे वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और इसके बाद वो आगे नहीं पढ़ पाती। सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य सब दिया जाए। जी, महिलाओं के लिए तो आपने ज़बरदस्त योजनाएं बनाई हैं और जो केंद्र सरकार की योजना है उनका लाभ भी दिलाएंगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आपने ठान रखी है। लेकिन इससे हट करके जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी और होती है, वो होती है विकास की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नवाबगंज की विकास की क्या रूपरेखा आपने तैयार की है? सर, ये सवाल मैं आप ही से कर सकती हूँ। बताइए 40 साल में क्या विकास हुआ है? जो पूर्व विधायक रहे हैं वो, जो मौजूदा हैं वो,
ये 40 साल में जो स्थिति पहले थी वो आज भी है, तो विकास हुआ ही कहाँ है। इस सबके जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे, अदर विधायक भी रहे, मंत्री जी भी रहे, कि इतना मतलब आज भी 40 साल जो पहले स्थिति थी वही है। तो सबसे पहले मेरा इस पे बेटियों का, महिलाओं का, दूसरा मेरा ये है, मैं विकास करूँगी, नज़र आएगा, क्योंकि मैं राजनीतिक तो हूँ नहीं, और पहला कदम है तो आप विकास देखेंगे। यास्मीन जी, आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी योजना बनाई है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए भी आपने योजना बनाई है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र नवाबगंज का जो है, वहाँ पर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की आपकी क्या योजना है? देखिए, जो बच्चे इंटर कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता है, तो मैं सरकारी संस्था वहाँ स्थापित करने के बाद वहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीटीआई है और बहुत सारे कोर्स हैं, तो मैं ये करूँगी जिससे बच्चे अगर सरकारी जॉब ना कर सके तो प्राइवेट जॉब में अच्छा पैसा करके अपने परिवार को पूर्ण रूप से साथ दे सकें। यास्मीन जी, आखिरी सवाल ये है कि नवाबगंज क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवाबगंज की जनता को बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब सब को पहचानिए। 40 साल से जिसने कोई विकास के नाम पे आपसे वोट लिया, और एक कुछ भी ना शिक्षा वहाँ है, ना विकास वहाँ है, ना आपके लिए कोई रोज़गार वहाँ है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जो है तो कांग्रेस सरकार का दामन थामिए, और एक बार प्रियंका बहन जी को भी मुख्यमंत्री बनाकर देखिए, इंशाअल्लाह आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी।